हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल में कुछ पार्ट छूट गया था, उसी को पूरा करेंगे गाइस। ठीक है ना, चलते हैं। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कुछ पार्ट ऐसे ही छूट गया था। देखिए कंसेप्ट नंबर 1 में आप चर्चा करें। ठीक है ना, जैसे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो पिछला लेक्चर हम लोग जहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का थ्योरम किए थे वहीं पे इसको क्या कर दीजिएगा, अटैच कर दीजिएगा। ठीक है ना, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस हिंदी में समबाहु त्रिभुज। ओके दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। हम लोग हिंदी में इसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ओके, तो आप लोग देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज एक फिगर ड्रॉ कीजिए, एक फिगर ड्रॉ कीजिए, एक फिगर ड्रॉ कर दिए। ओके, फिगर ड्रॉ करने के बाद आपने इसका क्या कीजिए, नाम रखिए। ठीक है ना, नाम जब तक नहीं रखिएगा तब तक पहचानिएगा कैसे। और आप एक चीज़ ये याद रखिएगा कि इस कॉन के अपोजिट साइड, इस कॉन के सामने वाला जो साइड है ना, इस कॉन का एक स्मॉल लेटर ए होता है, सामने वाला साइड को स्मॉल लेटर से, और इसका सामने वाला, इस कॉन का सामने वाला साइड को स्मॉल बी से साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके सामने वाला स्मॉल सी से साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ तक हम लोग देख लिए, बट ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए हम लोग इसको ना लिख के डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड क्या है गाइस, इक्वल है, नहीं तीनों साइड इक्वल है। तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग डालेंगे, और यहाँ से एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, नहीं 90 डिग्री, ये एक परपेंडिकुलर लाइन है जो 90 डिग्री है। मान लेता हूँ ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ऐसे कुछ मान लिए P1 P2 P3, या इसको हम लोग मान सकते हैं, या ऐसे मान सकते हैं, इसको P1 मान लीजिए, इसको P2 मान लीजिए, और इसको P3 मान लीजिए। इसका कहने का मेरा मकसद ये है कि परपेंडिकुलर 1, परपेंडिकुलर 2, परपेंडिकुलर 3, और उसी के बीच में गाइस मान लिया जाए एक एंगल बाइसेक्टर हम खींच देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर, ये साइड बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर है ये क्या है गाइस, एक एंगल बाइसेक्टर। ये लाइन जो है वो एक क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना, ये जो है एंगल बाइसेक्टर, और ये लाइन जो है वो साइड बाइसेक्टर है। ठीक है ना, साइड को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। ओके, आगे हम लोग देखिए इसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं गाइस। इसका कंसेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, ये क्या है गाइस, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या इसमें, इक्विलेटरल
ट्रायंगल है और इसका ऑल साइड क्या होते हैं गाइस, साइड्स जो होते हैं, साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, सब ए के इक्वल है, नहीं सब किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, नहीं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, डिटेल्स में जा रहा हूँ, और ये आपका एक साइड है, ठीक है ना। ये क्लास आपका थ्योरम का है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का थ्योरम का है। तो आप देखिए यहाँ पे गाइस, आप जानते हैं इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4a², जो मैंने पहले क्लास इसको प्रूव करके हम दिखा दिए थे, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें लिखा है कि लेट एनी पॉइंट, लिखिए लेट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, लेट एनी पॉइंट, ठीक है ना, इनसाइड द ट्रायंगल, इनसाइड द ट्रायंगल, ठीक है ना, लेट एनी पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल, इसका नाम है P1 P2 P3, ले लेता हूँ P1 P2 एंड P3, ओके, P1 P2 P3, और उसमें हम लोग लिखिए, आगे लिखें आर द परपेंडिकुलर ऑन साइड, आर द लिख सकते हैं यहाँ पे कि आर द परपेंडिकुलर इनसाइड, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर ऑन साइड, परपेंडिकुलर ऑन साइड, परपेंडिकुलर ऑन साइड, नाम दे सकते हैं जैसे ए बी, बी सी एंड ए सी, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो उसके बाद आप देखिएगा इस, हम लोग यहाँ तक लिख लिए कि लेट एनी पॉइंट इनसाइड, ठीक है ना, द ट्रायंगल, ट्रायंगल के इनसाइड P1 P2 P3 एक परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर जो खींचा गया है AB BC और AB पर। आगे हम लोग देखिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल का एरिया है गाइस, ये तो पूरा ट्रायंगल का एरिया है ना, पूरा ट्रायंगल का एरिया क्या है, √3/4a² है, इज इक्वल टू, इसके बीच में बहुत सारा ट्रायंगल बन गया है ना। तो आप देखिए छोटा छोटा ट्रायंगल का नाम है क्या, ट्रायंगल BPC, ट्रायंगल BPC, हेलो, देखिए ट्रायंगल क्या है, इसका नाम दे देता हूं मैंने BPC, ट्रायंगल BPC लिखता हूं, ट्रायंगल BPC प्लस ट्रायंगल APC, ये भी लिख सकता हूं APC, ट्रायंगल APC, APC ट्रायंगल, अब इसको ले लीजिए इसका, ठीक है ना, ट्रायंगल APB प्लस ट्रायंगल APB, ठीक है ना। इसमें एक ट्रायंगल ये बना है ना, ये साइड वाला देखिए, यहाँ से यहाँ तक गाइस, ये वाला, ये, और एक ट्रायंगल यहाँ से देखिए, एक ट्रायंगल यहाँ से देखिए, ऐसे एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, तीनों में परपेंडिकुलर लाइन है। तो आप यही चीज़ हम बताएं, क्योंकि पूरा ट्रायंगल, पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या होता है,
√3/4a², ठीक है ना। इसमें 3 ट्रायंगल बना है जिसमें सब में एक अपना अपना P1 P2 P3 क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। फार्मूला क्या होगा बोलिए तो, हेलो, इसका फॉर्मूला क्या होगा, आगे लिखिए। √3/4a² BPC मतलब बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, 1/2 P1 मतलब BPC P1 A प्लस 1/2 क्या लिखा है APC मतलब P2 इंटू A प्लस, उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं गाइस, इसका मतलब 1/2 P3A, ठीक है ना। ये सबका एरिया लिख दिए, छोटा छोटा ट्रायंगल का जो एरिया था उस सबका एरिया लिख लिए गाइस, ठीक है ना। सबका एरिया लिखने के बाद आगे देखिए, इसी में कुछ कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो आप कॉमन लीजिए, ठीक है ना। तो लेते हैं √3/4a² = a/2 कॉमन है, और P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है ना। अब इसको इससे कटा दीजिए, 2 बार में कट गया ना। उसके बाद देखिए आप A से A कट गया ना, तो आप बचा इसके पास क्या, हम लोगों को A ही तो पता करना है। तो देखिए यहाँ पे तो चीज़ें नहीं लिखाएंगे, तो हम यहाँ पे थोड़ा कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने का, ठीक है ना। तो A ही तो पता करना था हम लोगों को ना, तो ये ऊपर चल जाएंगे, ये नीचे चल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 2 बचल था ना, ये यहाँ आ गया, ये √3 नीचे आ गया, ठीक है ना। और इसको लिख दीजिए कि P1 प्लस P2 प्लस P3। हम लोग इस तरह भी इसका साइड पता कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में यदि साइड पता करना है, इस ट्रायंगल का साइड पता करना है, आपको बता रहे हैं इसका एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना। जैसे कि आप देखिए इसका एक एग्जाम्पल्स क्या होता है, ऐसे देखिए, ये आप लोग छाप लीजिएगा। देखिए मान लिया जाए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा 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 है। इसका वैल्यू मान लेता हूँ 3 दे दिया है, ठीक है ना। इसका 5 दे दिया है, इसका 4 दे दिया है। अब बोल रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे, तो अभी हम तुरंत एक फॉर्मूला बताए, साइड इज इक्वल टू, क्या होता है गाइस, साइड इज इक्वल टू, अभी तुरंत फार्मूला बताएं, 2/√3
और P1 प्लस P2 प्लस P3। तो आप ही बताइए 2/√3 और P1 का वैल्यू क्या है गाइस 3, P2 का वैल्यू क्या है नहीं 4 है, 5 है और 3 है, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू हो सकता है 2 × 12/√3। कह सकते हैं हम लोग इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं 24/√3। √3 तो नीचे रहेगा नहीं कभी, तो ये हो जाएगा 3, तो ये 4√3 डिवाइडेड बाय 3, ये 8 बार में कट गया तो 8√3, ये आपका आंसर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड हम लोग पता कर लिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। आगे देखिए, ये कंसेप्ट तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हेलो गाइस, एक दूसरा एग्जाम्पल्स हम लोग इसी पे आधारित देखते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक यहाँ से डाल दिया और एक यहाँ से डाल दिया, ठीक है ना। एक एंगल बाइसेक्टर भी ऐसे क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका नाम ABC, ये सब का वैल्यू दे दिया है 5, 6, ठीक है ना, 5, 6 और 4, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि ये साइड का वैल्यू क्या होगा। जब इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे, परपेंडिकुलर दिए रहेंगे और साइड पूछेंगे, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे गाइस, (2/√3). तो P1, P2, P3 का वैल्यू तो पता ही है आपको क्या है नहीं है। ये 5, 6, 4, 2/√3, 11, 15। तो A इज इक्वल टू 30, ये 10 कट गया, A इज इक्वल टू 10√3। आंसर क्या हुआ 10√3 आंसर है, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका समकोण त्रिभुज है गाइस। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक कंसेप्ट देख लिए। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का देखते हैं, किसका, समकोण त्रिभुज का। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे।
समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ए बी सी। उसके बाद इसमें एक स्क्वायर बना देंगे, बीच में एक स्क्वायर कट पेस्ट बना दिए, ठीक है ना। जो स्क्वायर का मान लेता हूं कि यहाँ से ए है, ये पूरा बी है, ये पूरा सी है, यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ ए, क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ गाइस, ठीक है ना। क्या मान लेता हूँ, ए। तो उसके बाद हम लोग देखिए ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। और ये है आपका 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि नो 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 नो, ये फिगर थोड़ा उल्टा बन गया बच्चे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये गलत बात है, ऐसे है। ए बी सी, ठीक है ना। ये भी 90 डिग्री है गाइस, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये क्या होगा बोलिए तो, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और आप बताइए यहाँ से यहाँ तक ए है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ए ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ए ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ए ही होगा, क्योंकि स्क्वायर का ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो बताइए ये m है, तो ये n है, ठीक है ना, mn। उसके बाद हम लोग मान लेता हूँ ये o है, ये पूरा गाइस बेस है, ये आपका पूरा हाइपोटेनस है, ये आपका पूरा क्या है बोलिए, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, ये बेस है, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद ये एरिया और ये एरिया क्या है आपका, सेम है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये आपका जो है गाइस वो आपका क्या है, स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप लिखिए कि यहाँ पे ABC लिखिए, त्रिभुज ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो उसके बाद एक स्क्वायर है MNOB, MN देखिए MNOB एक स्क्वायर है, ठीक है ना। क्या है बोलिए, स्क्वायर है, इज द साइड ऑफ बिगेस्ट स्क्वायर, नहीं, इनसाइड द ट्रायंगल। देखिए ये MNO क्या है गाइस, एक
स्क्वायर है, ठीक है ना। ये क्या है, MNO एक स्क्वायर है। जबकि आगे देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, समान है, सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंसी है। ट्रायंगल AMN कॉन्ग्रुएंसी है ट्रायंगल NOC, ठीक है ना। NOC ये क्या है, NOC कॉन्ग्रुएंस है। तो आप ये बता सकते हैं कि जब कॉन्ग्रुएंस है गाइस, यहाँ पे देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बेस है, यहाँ तक A है। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, बेस माइनस A, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, P माइनस A। तो आगे देखिए, जब ये ट्रायंगल इसका ये क्या है, सर्वांग सम हो, तो उस कंडीशंस में आप क्या कीजिएगा गाइस, ये A है, A बाय लिखिएगा क्या, P माइनस A इज इक्वल टू, ठीक है ना, P माइनस A इज इक्वल टू, फिर ये लिखिएगा आपका B माइनस A बाय A, B माइनस A बाय A, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला का रेशियो है ये, 90 डिग्री के सामने वाले का क्या है, रेशियो है। 90 डिग्री के सामने वाला का ये क्या है, रेशियो है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, A का स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस A B माइनस A। तो इसको हम लोग यहीं से अगर पता करना चाहते हैं, अगर साइड को, ठीक है ना, तो हम लोग P माइनस A B माइनस A, इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आगे बढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है गाइस, ठीक है ना। हम लोग यहीं से क्या कर सकते हैं, इसको पता कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू रूट अंडर P माइनस A और B माइनस A, ठीक है ना। ये आपका एक फार्मूला क्या हो गया, ड्राइव हो गया, ठीक है ना। अगर स्क्वायर का साइड पता करना हो तब तो परपेंडिकुलर बेस भी पता होना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। मैंने कभी सोचा ही था। क्या हुआ, एक क्वेश्चन है गाइस, लिखिए, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। लिखा है मिनिमम साइज, मिनिमम साइज, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, विच
कैन बी इंस्क्राइब, ठीक है ना, इन ए राइट एंगल ऑफ, इन ए राइट एंगल ऑफ साइड, ठीक है ना। तो देखिएगा इस यहाँ पे जो है 6, 8, 10, 6, 8 और 10, छः, 8, 10, ये मान लेता हूँ 10 है, बड़ी साइट है, ठीक है ना, और ये 8 है और ये 6 है, ठीक है ना। तो आप बताइए हेलो, ये क्या है गाइस, स्क्वायर है, तो यहाँ से ए है तो यहाँ से यहाँ तक ये होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर पिछले क्लास चर्चा किए थे कि यदि इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो आप कैसे बनाइएगा, ठीक है ना। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर साइड पता करना है ए इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता था गाइस, हम लोग पहले P इंटू बी, क्योंकि किसका पता करना है, इसका, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचते हैं P इंटू बी, ये पूरा क्या होता था, साइड जो भी रहता था, B का वैल्यू 10 दिया है, ठीक है ना, और P प्लस बी होता था फार्मूला। तो कब P का वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर का वैल्यू बताइए, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है, जो इसका होगा सो इसका होगा, परपेंडिकुलर 6 है, इंटू बी का वैल्यू 10 है, डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलिए, बी का वैल्यू बेस, तो बेस का वैल्यू क्या है गाइस, सॉरी 8 है, ठीक है ना, बेस। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका कितना, P इंटू बेस परपेंडिकुलर इंटू बेस P प्लस H, मतलब ये इसका मल्टीप्लिकेशन और इसका जोड़ होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद उसको करने के बाद ये हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, साइड पता चल जाएगा। तो उसके बाद देखिए 48 और 8, 6, 14, अब इसको कटाइए फटाइए, जो बचेगा वो देख लीजिए। तो कटाने के बाद ये बचेगा 24 और ये बचेगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पे गाइस, 7 सेंटीमीटर बचेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो साइड पता चल गया, अब इसका एरिया पता करना है, नहीं इसका क्या पता करना है, एरिया। तो एरिया जब पता करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 24/7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 576/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है ना, ये बन गया। तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है गाइस, मेरा हो या तेरा सबका सपना एक हो।